रिपोर्ट है ये किस क्षेत्र से संबंधित और किसके द्वारा जारी किया गया था? ओके। राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है? 22 जनवरी। ठीक है। इसके बाद बताइए कि चांद पर जाने वाला 5वां देश कौन बना है? जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ओके, जाक्सा। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा, और रसिया का? रोसकॉसमॉस। बहुत बढ़िया। संजय दृष्टि जो है, हाँ, साउथ कोरिया का बताइए। कास्का करके कुछ होगा सर, नहीं न्यू बना है, कासर न्यू बना है अभी। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए कि संजय दृष्टि जो है ये किस चीज से जुड़ा हुआ था और किसके द्वारा निर्मित है? दृष्टिबाधित की आंखों के रिलेटेड है सर। नहीं, गलत बता रहे हैं। एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ था। एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ था। या हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय का है सर, दुर्घटना होता है उसको रोकता है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको हरियाणा में शुरू किया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है भारत में आयोजित किया जा रहा है, तो कौन सा संस्करण है ये? 71वां। दिल्ली और मुंबई में होगा सर। बहुत बढ़िया। यूनेस्को का भी जो है इस बार सम्मेलन भारत में कर रहा है, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। कौन सा मीटिंग है ये, सम्मेलन कौन सा? 46। बहुत बढ़िया। स्किल सर्वे, ठीक है, युवाओं की रुचि के बारे में जो है बिहार सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। ओके, अगला देखते हैं। विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ पे है और किनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? किनके द्वारा बनवाया गया था? कहाँ की रानी थी? इंदौर की रानी थी। कात्यायनी सिंह जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तैराकी। ठीक है। फिलोबोट करके एक ड्रोन के बारे में पढ़े थे, याद कीजिए। फिलोबोट ड्रोन ये क्या है? इसका आकार बदलता था आपदा के समय में इसको। हाँ, आपदा के समय इटली द्वारा बनाया गया है सर इसको। चलिए अगला देखिए, रोबोट है। 26 जनवरी को जो है 75वें गणतंत्र दिवस के दिन भारत के मतलब कौन थे यहाँ के चीफ गेस्ट, कौन बने थे? इमैनुअल फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है? उड़ीसा था सर, उड़ीसा को। बढ़िया। हिट एंड रन जो एक आंदोलन चला था, ठीक है, चक्का क्या था, स्टीयरिंग बंद आंदोलन, यही शायद नाम था, है ना? तो किस चीज से जुड़ा हुआ था बताइए? ये जो ट्रक वाले के लिए लाया गया था सर, उसमें 10 लाख तक जुर्माना था, 7 साल का सजा था। बढ़िया। ओके। ये बताइए कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ये कहाँ पे बनाया गया है? अम्बेडकर की मूर्ति है सर, आंध्र प्रदेश के सचिवालय में बनाया गया। विजयवाड़ा में बनाया गया है। बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में और अम्बेडकर जी की है। ठीक है। उसके बाद ये बताइए कि पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताइए, क्या है ये? पीएम विश्वकर्मा योजना जैसे जम्मू कश्मीर आ गए, इसमें शिल्पकारों को, लोहारों को सब प्रोत्साहन किया जाएगा इसको सर। उनको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाएगा, उनका जो पारंपरिक कार्य है उसको भी उन्नत किया जाएगा। और उनको यंत्र खरीदने के लिए कुछ पैसे यानी 15,000 पैसा दिया जाएगा। पैसे दिए जाएंगे। ओके। जनवरी का कुछ प्रमुख दिवस के बारे में आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है। 4 जनवरी को बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस है सर। ब्रेल दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस जो है कहाँ मनाया गया इस बार? नासिक में मनाया गया सर। नासिक में। और ये 27वां आयोजन था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं?
हिंदी दिवस होगा सर। विश्व हिंदी दिवस। बहुत विश्व हिंदू दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं बताइए? मतदान दिवस। वोटर डे। मतदाता दिवस, ठीक है। और 24 जनवरी को बालिका दिवस। बालिका दिवस। बालिका दिवस। बालिका दिवस, बहुत बढ़िया। ओके, ये बताइए ओके, कुछ और क्वेश्चन पूछें आप लोगों से जनवरी महीने का? पूरा महीने का लगभग रिवीजन हो गया है, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ जनवरी का नहीं रहेगा, इसमें आपको मतलब चर्चा में रहा जितना भी करंट अफेयर्स है, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो मतलब हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, ठीक है। और आप लोगों को इसका आइडिया होगा, ठीक है। चलिए, सर आपने हेपेटाइटिस का टीका कौन सा बताया था? हेपेटाइटिस हैविश्योर क्या? बताया गया था। हैविश्योर, ठीक है। चलिए, तैयार हैं? पूछा जाए? ठीक है। चलिए, ये बताइए कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर। श्रीनगर। पहला केरल के कोकीजोड़ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यूनेस्को के द्वारा जो है साहित्य शहर का दर्जा किसको दिया गया है? कोझिकोड केरल। और संगीत शहर का? ग्वालियर एमपी। ग्वालियर एमपी, ठीक है। ये बताइए, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सर। महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। महाराजगंज। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल चलाया जा रहा है, किस राज्य में? कर्नाटक। बहुत बढ़िया। पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 71। सर आप लोगों से जो है, हाँ जी बोलिए। कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? पूछ सकते हैं, बोलिए। नहीं सर, पीछे से आवाज आ रहा था इसीलिए मैं बोला। ओके। 18वीं लोकसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि 18वीं लोकसभा का जो नतीजा है ये किस तारीख को आया था? 4 जून। 4 जून। कितने चरणों में चुनाव हुआ है? 7 चरण में हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके, ये बताइए कि कुल मतदाता प्रतिशत कितना रहा है? 65 के अराउंड याद रखिएगा, है ना। एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद रहे, 65 के आसपास है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हुआ है बताइए? जम्मू कश्मीर। नहीं, गलत कह रही हैं। लक्षद्वीप में। और अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में असम में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। असम याद रखिएगा। और यूटी को मिला दिया जाए तो लक्षद्वीप। सबसे कम बिहार में हुआ है। बहुत बढ़िया। बिहार में जो है जम्मू कश्मीर से भी कम हुआ है, ठीक ना। ये बताइए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया था? कहाँ से थे ये? किस राज्य से हैं? कटक। मतलब उड़ीसा से हैं। बढ़िया, उड़ीसा से हैं, ठीक है। अच्छा, इस बार जो है प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनाव हुआ, नहीं सॉरी, स्पीकर बनने के लिए चुनाव किया गया है, ठीक है, 2 लोगों के बीच। तो एक तो ओम बिरला थे बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन थे? के सुरेश। बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वो तमिलनाडु से हैं, ठीक है। ये बताइए कि 18वीं लोकसभा में जो है टॉप जो 5 पार्टी बनी है, ठीक है, कौन कौन सी रही है बताइए? बीजेपी, टीडीपी और जदयू। ठीक है, देखिए, पहले नंबर पे बीजेपी है, फिर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, फिर तृणमूल कांग्रेस है, और फिर डीएमके है, ठीक है। यस सर। 240, 99, 37, सबसे 16, ज्यादा 12।
सबसे ज्यादा नोटा जो है ये किस लोकसभा क्षेत्र में दबाया गया है इस बार? इंदौर। ठीक है। कौन से लोकसभा सीट पे एक व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? सूरत। सूरत का है, 12 लाख। मुकेश। सूरत मुकेश दलाल, ठीक है, मुकेश। दलाल। ओके, चलिए। तो लोकसभा से हमको लगता है जितना भी सवाल बन सकता था इस बार वो लगभग बन गया। अब मंत्रिमंडल से एक बार ले लेते हैं, ठीक है। यही तो नहीं याद है। कोई बात नहीं है। ये बताइए कि बिहार से कितने लोग मंत्री बनाए गए हैं? 5 ठीक है। 4 केंद्र में इसमें 4 से राज्य। तो 4 मंत्री जो है केंद्रीय स्तर के बनाए गए हैं और 4 मंत्री जो है वो केंद्र राज्य स्तर के बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए एमएसएमई मंत्रालय बताइए किसको मिला है? गया लोकसभा से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिला है? ठीक है। और ललन सिंह का बताइए। ग्रामीण विकास। और कपड़ा मंत्रालय किनको मिला है? बहुत बढ़िया। बताइए बिहार का कितना सीट है लोकसभा का जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 6 सीट है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार का 2 सीट जो है उसको शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित किया गया है, ठीक है। वो 2 सीट कहाँ कहाँ का है? कटोरिया मनिहार। ठीक है। कटोरिया किस जिले में है बताइए? ये है सर बांका में। और मनिहारी कहाँ है? कटिहार में है, ठीक है। मनिहारी कटिहार में। ओके। तो लगभग जो है 18वां जो लोकसभा है उस पे जिस भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था वो सब हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। आप लोगों को भी लगता है कोई सवाल लोकसभा संबंधित तो पूछ सकते हैं। अच्छा, चलिए ये बताइए कि टोटल जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का उसके कितने प्रतिशत सदस्य जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं? 15%। ये किस कानून के तहत ये रूल बनाया गया है? 91 अमेंडमेंट एंटी डिफ्लेक्शन लॉ में किया गया था कुछ बढ़िया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग ओलंपिक का बात करेंगे। ओलंपिक से एक सवाल बनना निश्चित है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 34वें क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस। 34वां वाला सर लॉस एंजलिस अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, ओके। और 33वें क्रम का जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? पेरिस। कौन सा सी नदी के किनारे हुआ है? ठीक है। देखिए पेरिस के फ्रांस में हुआ है। सीन नदी पे इसका उद्घाटन हुआ था। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ ये समझिए कि पेरिस जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला ऐसा दूसरा शहर बन गया है जिसने 3 बार, ठीक है, 3 बार ओलंपिक का मेजबानी किया है, ठीक है। तो ये कब कब हुआ है ये भी याद रख लीजिए। पहली बार 1900 ईस्वी में हुआ था, फिर दूसरी बार 1924 में हुआ था और तीसरी बार 2024 में हुआ है। देखिए 2024 से सीधा 100 साल पहले चले जाइए तो 1924 होता है और फिर पहला 1920 जो साल था उसमें हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इससे पहले लंदन एक ऐसा शहर था जिसने 3 बार ओलंपिक का आयोजन किया था, ठीक है। ये बताइए कि जो ओलंपिक का भारत का जो दल था उसको किनके द्वारा जो है उसमें झंडा मतलब होता है ना ओपनिंग सेरेमनी में झंडा? शरद कमल। ठीक है। शरद कमल किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन। टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस। शरद कमल अंचल जो है, शरद कमल जो है ना वो टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़े, बहुत बढ़िया। चलिए अगला आप लोग बताइए कि इस बार जो है अभिनव बिंद्रा को, ठीक है, एक अवार्ड मिला है। नाम है IOC, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार,
ये बताइए कि अभी तो अभिनव बिंद्रा को मिला है, लेकिन ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो पहली व्यक्ति कौन थे जिनको, इंदिरा गांधी। हाँ ठीक है, हाँ इंदिरा गांधी जो है पहली व्यक्ति थी भारत की तरफ से जिनको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बताइए कि भारत की तरफ से सेफ डी मिशन किनको नियुक्त किया गया था इस बार? सारंग। गगन नारंग को यूज किया गया था। गगन नारंग किस खेल से जुड़े हुए हैं बताइए? शूटिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े। अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हुए थे? शूटिंग। शूटिंग से। अभिनव बिंद्रा के द्वारा स्वर्ण पदक कब जीता गया था? 2008। 2008 में। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बताइए कि थीम क्या था इस बार के ओलंपिक का? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और आदर्श वाक्य क्या है? गेम वाइड ओपन। ठीक है, गेम वाइड ओपन। चलिए, कितना अवार्ड भारत को मिला है? 6 मिला है। 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। 1 सिल्वर 5। ओके, सिल्वर किस खेल में मिला है? जेवेलियन जैवलिन थ्रो। ठीक है। जैवलिन अच्छा देखिए, मनु भाकर को एक अवार्ड मिला है, ठीक है, महिलाओं की श्रेणी में। और मनु भाकर को ही जो है उनके एक पार्टनर के साथ मिश्रित श्रेणी में भी अवार्ड मिला है। तो मनु भाकर के जो थे पार्टनर, उनका क्या नाम था? सरबजोत सिंह। ठीक है, सरबजोत सिंह याद रखिएगा, पंजाबी हैं वो। ठीक है। स्वप्नील कुसाले किस खेल से जुड़े हुए हैं? निशानेबाज है। 50 50 मीटर एयर में। पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है? जर्मनी। गलत कह रहे हैं। जर्मनी से तो हार गया था। स्पेन को हराकर जो है उसने, और जर्मनी से हार के वो सेमीफाइनल से मतलब बाहर हो गया था। ठीक है। ओके, ये बताइए कि किस खिलाड़ी, जो कौन सा खिलाड़ी है जिसने टेनिस स्पर्धा में सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है? नोवाक जोकोविच का नाम याद रखिएगा। और ये हराए हैं कार्लोस अल्कराज को। नोवाक जोकोविच का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो काफी फेमस टेनिस प्लेयर हैं। और जितना भी ग्रैंड स्लैम होता है, 4 तो याद होगा आपको, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, ये सब जीत चुके थे। बस जी, नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले। 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति है सर। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और उनके पास जो है सिर्फ ओलंपिक का ही स्वर्ण पदक नहीं था। आप याद रखिएगा कि इस बार वो जीत चुके हैं। ठीक है। पाकिस्तान के भाला फेंक के खिलाड़ी थे जिनको गोल्ड मेडल मिला है, उनका नाम क्या था? अरशद नदीम। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 92.45 सेकंड सर। नहीं, भारत का टोटल कौन सा स्थान रहा है पदक तालिका में? 71। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, उनका नाम और उनसे जुड़ा हुआ खेल याद कर लीजिए। ठीक है। ये बताइए कि ज्योति यारा जी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, इस तरह याद कीजिए। ज्योति यारा जी जो है ना, ज्योति समझ लीजिए कि जो मसाल होता है, मसाल, उसको लेके लोग दौड़ते हैं ना, तो याद रखिएगा कि जो ज्योति यारा जी हैं वो दौड़ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद अविनाश सांबले जो है ये भी धावक हैं। ठीक है। रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं बताइए? पीआर सीरीजेस किससे जुड़े हुए हैं? नहीं भाई, पीआर सीरीजेस हॉकी के गोलकीपर थे। पीआर सीरीज तो हॉकी गोलकीपर। हाँ, मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हैं? लक्ष्य सेन बैडमिंटन। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ओलंपिक भी लगभग खत्म ही हो गया है। ठीक है। और आप लोगों को सब आइडिया था ही इसके बारे में। साइंस टेक करवाइए सर।
अरे जरूर करवाएंगे भाई, है ना। अभी करंट अफेयर्स चल रहा है ना अपना, तो करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी चल रहा है, पहले उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर जब साइंस आएगा तो उसको भी ऐसे तैयार कराया जाएगा आपको कि पूरा अच्छे से, पूरा कॉन्फिडेंस में आप जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। हर एंगल से सवाल बनेगा, घबराइएगा नहीं। चलिए हमको ये बताइए कि भारतीय न्याय संहिता, मतलब 3 कानूनों को लागू किया गया भारत में, ठीक है, चेंज करके, तो किस तिथि से ये कानून लागू हुआ है? 1 जुलाई 1 जुलाई। तीनों कानून का नाम याद है? मैं एक करके एक एक पूछूंगा, ठीक है। बताइए, सोनू बताएंगे, सोनू बताइए तीनों कानून का नाम। एक बीएनएस है सर, पूरा नाम और बताइए। एक भारत पूरा नाम बताइए। नागरिक संहिता एक होगा, एक वो एक नहीं, से गलत एक हो होगा। गया, ठीक है। गलत है। जूही, जूही बताइए, आप बताइए जूही। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, जी। एक सीआरपीसी है, और एक नहीं नहीं, आईपीसी है सर। आईपीसी गलत बता इंडियन रही हैं, कहाँ है? गलत। गलत हो रुक गया। जाइए, अब सब चुप रहिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शशिकला जी आप म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए हम बता रहे हैं, 3 कानूनों को जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा चेंज किया गया है, ठीक है। और इस 3 में पहले क्या था? पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, 3 था। और ये तीनों जो है अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था भारत में, ठीक है। तो भारत का जो जितना भी रहा है लॉ कमीशन, ठीक है। पहले ये बताइए 22वां लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी का नाम है, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी। हाँ बिल्कुल। पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे भारत के पहले लॉ कमीशन के? मैकाले, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब ने कई बार जो है, बहुत भारत के जितना भी लॉ कमीशन बना है, उन्हें समय समय पर कानूनों का भारतीयकरण करने की बात कही थी, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने तीनों कानून को बदला है, ठीक है। और तीनों का नाम बदल के क्या किया गया है? तो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, जो कि 1860 में बना था, इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या कहते हैं, पिनल कोड, ठीक है, क्रिमिनल पिनल कोड। और इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है, ठीक है। बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही रहने दिया गया है, ठीक है। और पुराना वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था वो 1973 का था, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज है। 3 कानून क्या रहा है वो याद रखिएगा। एससीओ का फुल फॉर्म बताइए, एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बताइए कि इसका मीटिंग जो है वो कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान 24वां मीटिंग जो है ये कजाकिस्तान हुआ। अच्छा ये बताइए 25वां मीटिंग कहाँ होने वाला है इसका? चाइना में। नहीं, ये पाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है। पाकिस्तान में होने पाकिस्तान, वाला है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला है। चलिए ये बताइए कि एससीओ में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 10। 10वां देश कौन सा शामिल हुआ है? बेलारूस को इसमें शामिल किया गया। अच्छा याद कीजिए कि 2022-23 के लिए एससीओ के द्वारा पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया था? वाराणसी। वाराणसी, बहुत बढ़िया। 2024-25 के लिए भी जो है एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। कौन से शहर को? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये चीन के किंगदाओ शहर को जो है पर्यटन राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नाम मेरे साथ रिपीट कीजिए, किंगदाओ नाम है, ठीक है, चीन का किंगदाओ, ठीक है। ओके। अच्छा एससीओ जो है उसका सचिवालय कहाँ है? बीजिंग में, बीजिंग में, ठीक है। ओके। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर ईरान को 2023 में शामिल किया गया और बेलारूस को 2023 में, मतलब लास्ट में शामिल किया गया, ठीक है। ये बताइए रुद्रम 1 मिसाइल जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ सर, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। ये बताइए कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 15 अगस्त का जब फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे तो वहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक नए नाम से संबोधित किए थे। वो क्या नाम दिए हैं उसको, आइडिया है? उसका नाम जो है ना वो क्या कर दिए हैं, सेक्युलर सिविल कोड कर दिए हैं। सेकुलर सिविल सीसीसी है ना, सेक्युलर एससीसी, सेक्युलर सिविल कोड मतलब धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता। हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए, आप लोग बस एक बार याद रखें इन चीजों को। आपको पता होगा यूसीसी कौन से अनुच्छेद में है? 44। 44। बहुत बढ़िया, 44वें में है। बताइए कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ यूसीसी वर्तमान में लागू है? गोवा और उत्तराखंड में है, ठीक है। और गोवा जो है ना वहाँ आजादी से पहले वहाँ लागू था, मतलब आजादी के पहले से वहाँ लागू है। और उत्तराखंड में जो है ये बाद में लागू किया गया है, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो है एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया है? रामनाथ कोविंद। कितने सदस्य थे उस कमेटी में? 8 सदस्य हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम सुन लीजिए आप लोग। पहला तो रामनाथ कोविंद है, वो अध्यक्ष थे। फिर इसमें गृह मंत्री रहे हैं अमित शाह। फिर गुलाम नबी आजाद रहे हैं, एनके सिंह रहे हैं, ठीक है। एनके सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फिर संजय कोठारी हैं, उसके बाद सुभाष कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं और अधीर रंजन चौधरी हैं। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोकसभा के विपक्ष के नेता थे, ठीक है, तो इसलिए उनको भी शामिल किया गया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो है इससे जुड़ने से वो इनकार कर दिए थे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, ठीक है, ओके। अगला न्यूज। चलिए ये बताइए कि शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट क्या है? शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान लैंडिंग पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट, और 2 का जो विफल हो गया था उसको तिरंगा पॉइंट। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए कि शक्ति पॉइंट को अप्रूवल मिला है सर। ओके, आप लोग को आइडिया है जवाहर पॉइंट क्या था? चंद्रयान फर्स्ट के जहाँ पे लैंड तो नहीं किया था सर, तो ऑर्बिटर था, लेकिन जवाहर पॉइंट चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड है। इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। गगनयान मिशन जो है ये भारत की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये बताइए कि इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। नाम किन्हीं को याद है तो बताइए। बता रहे सर। चलिए रुकिए, आप लोग मत बताइएगा, हम जो है ना ये 4 लोग काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको 3 का नाम दे दे और चौथे का नाम नहीं दे और पूछे कि कौन से नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 नाम जो है याद रहना बहुत जरूरी है। इसको अभी याद करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, ठीक है। पहला नाम याद रखिए प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है। तो इनके नाम में बालकृष्ण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का नाम रखिए याद, अजीत कृष्णन, ठीक है। तो पहले कौन थे? बालकृष्णन। दूसरे कौन है? अजीत कृष्णन, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति जो है ये देखिए दोनों कृष्ण से जुड़े हुए। और फिर तीसरे व्यक्ति हैं अंगद प्रताप, ठीक है। अंगद का नाम याद रखिएगा, ये रामायण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अंगद प्रताप हो गए तीसरे व्यक्ति। और चौथे व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ये 4 है। पहले हैं बालकृष्ण नायर, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, फिर है अंगद प्रताप और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ओके, आगे चलें। ये बताइए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तो इसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जारी किया जाता है तो कौन जारी करता है? नीति आयोग। यूएनडीपी और ओपीएचआई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और कितने सूचकांकों के तहत इसका तैयार किया जाता है? इसमें 6 या 12 है सर। 10 ग्लोबल 10 और इंडियन 12। तो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसमें 10 है और जो भारतीय मानक है उसमें 12 है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके आंकड़ों को आप लोगों को याद करके जाना है, ठीक है। इसका स्कोर भी तो रहता है ना सर? बिल्कुल स्कोर रहता है, बट स्कोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्कोर में क्या है ना कि आपको मेनली 1/6 इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है।
तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड, है कि नहीं, तो ये बताइए कि किस साल के बजट में इसको अनाउंस किया गया था? 2017-18 में, ठीक है, 17-18 में ये किया गया था, ओके। और इसको लॉन्च किया गया 2018 में। बजट में चर्चा था 17-18 के, और साल कौन सा है? 2018। याद रखिएगा ये चीज। अगला न्यूज देखते हैं। कच्छा तीबू द्वीप जो है ये चर्चा में रहा है, किन दो देशों के बीच है ये द्वीप? इंडिया श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका के बीच है। इंडिया श्रीलंका, बहुत बढ़िया। मछुआरा से संबंधित है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये क्या है, किसके द्वारा ये चालू किया गया था? इजराइल द्वारा हमास पर हमला करने के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन अजय किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय चलाने के लिए चलाया इंडिया। इजराइल और हमास से फंसे हुए बात युद्ध के बाद भारतीय खोला। ठीक ठीक ठीक। चलिए अगला न्यूज बताइए। कर्पूरी ठाकुर के बारे में, चलिए जब बिहार रिवाइज करेंगे उस समय देखेंगे, ठीक है। 5 व्यक्ति आप लोग बता ही चुके हैं, है ना, तो ये याद रखिए। सब इंपॉर्टेंट चीज ये है, 49वें व्यक्ति हैं भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। 50वें व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। फिर 51वें हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद 52वें हैं नरसिंहा राव, और 53वें हैं स्वामीनाथन। ये याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। बढ़िया। चलिए पीएम जनमन योजना क्या है बताइए? जनजाति से संबंधित होगा। ट्राइबल जनजाति से संबंधित। अच्छा ये बताइए पीवीटीजी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये भी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। बहुत बढ़िया। अच्छा ये कोई बता सकते हैं कि भारत में कुल कितने पीवीटीजी हैं? 75। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पीवीटीजी निवासी? उड़ीसा में जो है कुल 13 पीवीटीजी हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। ये बताइए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर। ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है चर्चा में रहा है, ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? ये 106। और बिल कौन सा था? ये बिल किस नंबर का था? ये 128वां था सर। 128वां बिल था और 106वां संविधान संशोधन था, ठीक है। हम लोग जब एक बार रिवाइज कर रहे थे तो 99 से लेकर 106 तक सारा संशोधन देख गए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से बताइए कि 99वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? एनजेएसी नेशनल से जुड़ा हुआ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बढ़िया, ठीक है, ठीक। ओके, आगे बताइए पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना शिल्पकारों को लिए सर, कारीगर शिल्पकारों को, हस्तकारों के लिए, दर्जी हो गया, बड़ी हो गया। इसका नोडल एजेंसी एमएसएमई मंत्रालय, ठीक है। चलिए एमएसपी जो है, एमएसपी वो साल में कितनी बार दिया जाता है? एमएसपी 2 बार है ना। रबी और खरीफ दोनों फसलों के शुरुआत में, है ना, फसल लगने से पहले दिया जाता है। प्री हार्वेस्टिंग, ओके, वेरी गुड। और कितने फसलों पे एमएसपी दिया जाता है? 22। और चीनी पे क्या दिया जाता है? गन्ना पे एफआरपी। बहुत बढ़िया। और जो एमएसपी है इसको किसके द्वारा, मतलब किनके सिफारिश पर इसको लगाया जाता है? इकोनॉमिक एडवाइजर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। बहुत बढ़िया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ओके। चलिए उसका नया संसद भवन जो बना है भारत का, ठीक है, उसको किसके द्वारा बनाया गया है? आर्किटेक्ट कौन है?
कंपनी है सर। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। एल&टी नहीं है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और इसके आर्किटेक्ट जो है वो बिमल पटेल है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संगोल क्या है? संगोल लार्सन टर्बो क्या है सर? लार्सन एंड टर्बो क्या है? संगोल एक अशोक चक्र पावर के का संगोल एक ट्रांसफर ऑफ पावर का साइन है। चोल राज्य साम्राज्य से जो है उत्तराधिकारी के जो चोलों द्वारा दिया जाता है दक्षिण भारत में। राजस्थान का ठीक है। चोल साम्राज्य का है। ओके ओके ओके, चोल के द्वारा दिया गया। छड़ी में एक ठीक है। संगोल टाइप का सोना का। ठीक है ठीक है ठीक है। सारे चलिए। लंबा। हम्म। ओके। और तो आज करंट अफेयर्स तो बहुत कुछ देख लिए, है ना। कुछ बिहार के करंट अफेयर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि मिशन इन्वेस्टिगेशन एक्ट 75 क्या है? बिहार पुलिस से संबंधित है सर। ये इन्वेस्टिगेट को 75 डेज में करना है सर। और वो जो पासपोर्ट वाला है ना, उसको 25 डेज में कंप्लीट करना है। किसी को पासपोर्ट करेक्ट सर। ये नहीं है सर, पासपोर्ट इसमें थोड़ी। नहीं, पासपोर्ट नहीं है। मतलब कि किसी भी जो एफआईआर दर्ज किया जाएगा उसको 75 दिनों के अंदर उसके इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना है, ठीक है। इसका लक्ष्य यही है। ये जनमन योजना हो। चलिए अगला बताइए। वैभव सूर्यवंशी जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेटर है सर। ठीक है। ये बता, अच्छा कितने लोग हैं जो मेरे साथ बिहार करंट अफेयर सीरीज में थे, साथ में जुड़े हुए? नए लोग भी जुड़े हैं क्या इसमें? अच्छा काफी पुराना। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो रिवीजन चल रहा है। जो लोग जुड़े हुए थे वो फटाफट आंसर कीजिएगा, ठीक है। बताइए बिहार का कौन सा जो जिला है उसका हाईकोर्ट पूरी तरह से डिजिटलाइज हुआ है? पूर्णिया। ठीक है। सुगरवे नदी जो है ये किस जिले में मधुबनी अवस्थित है? मधुबनी। बहुत बढ़िया। बिहार के किन 2 जिलों को कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? पटना सुपौल। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? 15 15वां स्थान है, ठीक है। 15 ठीक है, 15वां स्थान। बताइए मेजर मृणाल जो है जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अवार्ड मिला है, ये किस जिले से संबंधित? दरभंगा। ठीक है, ओके। चलिए ये बताइए कि गौतम बुद्ध के शिष्य हैं जिनका नाम था धम्म छाया, उनकी प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है, किस जिले में? वैशाली सर। आरा, भोजपुर में, ठीक है। भोजपुर, आरा, ठीक है। चलिए ये बताइए स्टैच्यू ऑफ विजडम किनका है? राजेंद्र प्रसाद। हाइट क्या है? हाइट इनके मूर्ति का हाइट क्या है? 243। बताइए कि घड़ियाल और कछुआ के प्रजनन केंद्र इसको कहाँ बनाया गया है? वाल्मीकि बेतिया, पश्चिम चंपारण। ओके। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करेंगे। कौन से क्रम का भारत रत्न मिला है? 49। बर्थ एनिवर्सरी है, कौन सी संख्या का है? 100वीं, ठीक है। 100 साल हुआ उनके जन्म का, ठीक है। जन्म शताब्दी है। ये बताइए बिहार के कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? 5 लोग। 5। बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? डॉक्टर विधानचंद्र राय। साल क्या था बताइए? ईयर 1961, ठीक है, ओके। और 62 में राजेंद्र प्रसाद को मिला था। ओके। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस जिले में हुआ है? समस्तीपुर। ठीक है। ये बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? साल 70 में सर। 1970। दूसरी बार 77 में, ठीक है। मुंगेरी लाल आयोग को कब लागू करवाए थे? 78। ठीक है। और इन्होंने शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था।
ठीक है, कर्पूरी ठाकुर से जो सवाल बन सकता था सब देख चुके हम लोग। चलिए ये बताइए, बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है, तो लघु उद्यमी योजना के तहत जो है मतलब उनके लाभार्थी कौन हो सकते हैं ये बताइए। जिनका इनकम 6,000 से कम हो पर मंथ से। जब उम्र 15 साल से ऊपर हो और 50 साल से नीचे हो और बिहार के निवासी हो। ओके, इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है इसका लक्ष्य क्या है ये बताइए, क्यों लाया गया है? अगले अगले 5 साल में 2028 तक 15% जो रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। मतलब जितने भी वाहन अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसका 15% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है 2028 तक, ठीक है। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि गणतंत्र दिवस, अच्छा ये बताइए कि पद्म विभूषण इस बार किनको मिला है, बिहार के किस व्यक्ति को? सुलभ इंटरनेशनल कब शुरू किए थे ये? 1970। सीपी ठाकुर जो हैं, जो पद्म भूषण जिनको मिला है वो किस बीमारी के उन्मूलन से जुड़े हुए हैं? कालाजार। बहुत बढ़िया। बताइए, सीवन पासवान और शांति पासवान किससे जुड़ी हुई हैं? गोदना पेंटिंग, गोदना कला से, ठीक है। और अशोक कुमार विश्वास किससे जुड़े हुए हैं? टिकुली कला से, ठीक है। ओके। नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं? 9 बार। ये मेडिवाइजर को अवार्ड मिला है, आप लोगों का आइडिया था, याद है? स्टार्टअप। लोकसभा चुनाव में 2019 का ये चुनाव का बात कर रहा हूं मैं, तो बिहार का कौन सा जिला था जो नोटा में अव्वल रहा था, नोटा दबाने में? गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का जो है उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? समस्तीपुर में। बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना गर्दनीबाग। ठीक है, ये पालना घर क्या होता है ये बताइए। आंगन बच्चों को सर। ओके, वेरी गुड। ये बताइए कि कहाँ पे खोला गया है ये? पटना के गायघाट। पटना में तो गर्दनीबाग में सर। गायघाट। ठीक है, ओके। स्वदेश दर्शन 2.0 है ना, ये एक योजना है, इसके तहत बिहार के 4 स्थलों को शामिल किया गया है। वो 4 स्थल कौन कौन से हैं बताइए? नालंदा और सीतामढ़ी और एक कौन है सर? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो हम आप लोगों से एक एक करके नाम बोलेंगे, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको दूसरे तरीके से लेके चला जाए, है ना। क्या होता है कि काफी लोग रहते हैं ना, तो भीड़ में सब तो आंसर कर देते हैं, एक एक करके एक बार ट्राई मारते हैं। मेरे पास सबका नाम है, अभी मैंने चेंज कर लिया है एक बार वो सेटिंग, ठीक है। अभी नाम लूंगा और बताइएगा आप लोग। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन है, साक्षी है इसमें, वो बताएंगे कि मिशन दक्ष अभियान किस चीज से जुड़ा हुआ है? साक्षी। दिलीप है क्या? दिलीप? हाँ यस। जी बताइए दिलीप, क्या है ये? तीसरा क्लास से 8वां क्लास तक के बच्चे के लिए। ठीक है, बढ़िया। ओके, देखिए जब हो जाए आंसर तो आप लोग फिर म्यूट कर लेंगे, सब लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये बताइए कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? दीपू बताएंगे, दीपू बताइए। सर नाम तो हाँ मेरे से मिस हो रहा है अभी। कुछ नंद किशोर यादव इनका नाम है। हाँ, नंद किशोर यादव ऐसा कुछ। यस ठीक है, नंद किशोर यादव। ओके, यस। चलिए अगला देखते हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री सामेकित चौर मिशन ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस विभाग से जुड़ा हुआ है? रूपा बताइए इसका आंसर। वंस मोर प्लीज बोलिए क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सामेकित चौर विकास मिशन, ठीक है, या चौर विकास योजना, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये मत्स्य उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मछली के उत्पादन से, याद रखिएगा, ठीक है। कोई बात। अगला बताइए,
चलिए, शशिकला जी हैं, बताइए आप रामसर का दर्जा दिया गया बिहार के 3 स्थलों को, तीनों का नाम बताइए और उसकी संख्या बताइए। यस सर, पहले कांवर झील है, कांवर ताल झील। जी, कब मिला था इसको दर्जा? 2020 में मिला था, 39 नंबर का है। ओके, नागी नकटी को कब मिला है? नागी नकटी को अभी मिला है हाल में ही, मतलब 5 जून को मिला है। तो नागी का है 81 और नकटी का है 82। ठीक है। यस सर, जमुई जिले का है ये। बिल्कुल बिल्कुल, जमुई जिले का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बेतिया में जो घड़ियाल और कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, तो इसको अमेरिका के एक चिड़ियाघर का सहायता से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, वो चिड़ियाघर कौन सा, उसका नाम बताना है। तो ये बताएंगे मिथिलेश, बताइए। मिथिलेश, आपको आइडिया है क्या इस क्वेश्चन का? देखिए, ये जो कैलिफोर्निया में एक चिड़ियाघर था, उसकी सहायता से यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रजनन केंद्र, याद रखिएगा इस चीज को। ये बताइए, श्रीमती उषा किरण खान का निधन हो गया, वो दरभंगा जिले से जुड़ी हुई थी, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? सोनू बताइए। साहित्य है सर। बिल्कुल, साहित्य और शिक्षा से जुड़ी हुई है। ठीक है जी। उषा किरण खान जो है, ठीक है, उनके द्वारा एक मैथिली उपन्यास भामती था, वो लिखा गया था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भामती। नीतीश डिवाइस क्या है? ठीक है, नीतीश का फुल फॉर्म भी बताइएगा। रंजन कुमार है, बताइए रंजन, ये क्या है नीतीश डिवाइस? नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी। हाँ, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नोबल इंटेंस टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ, फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके ओके, ये इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? कहाँ, कौन बनाया है इसको? आईआईटी पटना है। ठीक है, और इसको जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित ये एक डिवाइस है। ठीक है, ये बताइए कि पीरपैंती जो है एक स्थल है जहाँ पे 2400 मेगावाट का जो है बिजली घर बनाने की योजना है, ये बिहार के किस जिले में है? पीरपैंती कहाँ पे है ये बताना है आपको। मीशा है इसमें, मीशा रॉय, बताइए मीशा है? भागलपुर में है। पीरपैंती कहाँ है? भागलपुर में है। ओके, अगला बताइए, मिशन जन सेवा जो है ये किस विभाग से जुड़ा हुआ है? नदीम बताइए, मिशन जन सेवा। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई नहीं, मिशन जन सेवा जो है ये बिहार पुलिस विभाग का है, और इसके तहत जो है बिहार में पासपोर्ट बनाना या कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी सेवाएं होती हैं, इसको इसमें सहायता करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों का या लोगों का काम तेजी से हो सके। नाम क्या है? मिशन जन सेवा। ठीक है, अच्छा, विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है ये बताना है। आंसर दिलीप, आप बताइए। विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है नरेंद्र नारायण यादव बने हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इस सिमरिया धाम चर्चा में रहा है, ये बिहार के किस जिले में अवस्थित है? राखी बताइए। बेगूसराय में है सर। बेगूसराय में है। ठीक है, ये बताइए कि बिहार में जेंडर बजट, तो अपने बजट के साथ जेंडर बजट का भी प्रावधान है, ये किस वर्ष से शुरू किया गया है? जूही बताइए। 2008-9। 2008-9 से, बहुत बढ़िया। ओके, आकाशदीप करके एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, आकाशदीप उनका नाम है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं ये बताना है। जिज्ञासा, आप बताइए। सर जी शशिकला जी बोलिए। सर, जेंडर बजट केंद्र में भी पेश किया जाता है ना? अभी तो बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है सर, वो केंद्र में भी कब से लागू हुआ है जेंडर बजट? क्रिकेट से संबंधित है सर। जी, क्रिकेट से। जेंडर बजट सेंट्रल लेवल पे चालू हुआ है क्या, कोई बताइए। सर 2000 नहीं सर, अभी तक कोई। सर 2005 से है शायद, ऐसे कुछ। केंद्रीय स्तर पर जेंडर बजट तो अभी शायद नहीं शुरू किया गया है, मैं चेक करके बता दूंगा। शशि जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य बिहार है।
बिल्कुल बिहार है, अभी सेंट्रल लेवल पे नहीं चालू हुआ है ये चीज, ठीक है। बिहार जो है बच्चों के लिए भी अलग से बजट बनाता है ना, ये भी आप लोगों को आइडिया होना ग्रीन चाहिए। बजट भी बनाता है सर। ग्रीन बजट भी बनाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप के बारे में बात हो गई थी, ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये बताइए कपिल देव प्रसाद, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? एक खास प्रकार की जो कला है, ये बताइए। अरुण बताइए, सॉरी अर्जुन, अर्जुन है यहाँ जुड़े हुए। कपिल देव प्रसाद Yes, किस sir. चीज से जुड़े? नहीं याद आ रहा है अभी। ये बावन बूटी कला से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बावन बूटी। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बताइए कि बिहार की किस व्यक्ति को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा? इसका आंसर जो है वो दीपू बताएंगे। दीपू, आपको आइडिया है इस क्वेश्चन का? नो सर। ठीक है, अच्छा चलिए, जिज्ञासा बताइए आप। सर क्वेश्चन मेकर। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? बताइए, शशिकला जी आप बताइए। सर मैं ये क्वेश्चन वही जो पूछ रही थी सर, इसमें हाँ, प्रीवियस ओके। में क्वेश्चन आया था 66 में कि बिहार में नहीं, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, तो उसका आंसर लिखा हुआ है केंद्रीय बजट 2005-06। केंद्रीय स्तर पे बताया गया है क्या? यस सर, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, 66 का क्वेश्चन है ये। ओके, मैं इसको ना चेक करके आपको कल बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। मैथिली ठाकुर है क्या सर? हाँ हाँ कुंदन, मैथिली ठाकुर है इसका आंसर, ठीक है। और उनको अवार्ड कौन सा मिला है? कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए ये बताइए कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? नाम बताइए। रूपा बताइए इसका नाम। इनका नाम है श्री परमार रवि मनु परमार भाई। रवि मनु के। ओके, चलिए अभी जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं बिहार के व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? संजय कुमार। धनंजय कुमार। धनंजय कुमार नाम है इनका, ठीक है, धनंजय। जय संजय कुमार। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि बिहार की एक लेडी हैं, ठीक है, उनको लंदन के ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में सी इंस्पायर्स अवार्ड दिया गया है, ठीक है, उनका नाम बताना है। सी इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित कौन हुई हैं? सोनू बताइए इसका आंसर। नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर इसका नाम। इनका नाम है सान्या शर्मा, ठीक है, पटना की डॉक्टर सान्या, बिल्कुल पटना की सान्या शर्मा। सान्या शर्मा, ठीक है। चलिए बिहार के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाई जा रही है? रंजीत बताइए। पटना सर। पटना, ओके। चलिए अब कुछ महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, आपको उसका आंसर करना है। ये बताइए कि पंचायती राज संस्थानों में कब से 50% का आरक्षण दिया जा रहा है? साल बताना है आपको। 6 में सर। 2006 में, ठीक है। और नगर निकायों में कब से दिया जा रहा है? नदी बताइए। 2007। 2007 में, ठीक है। मेडिकल इंजीनियरिंग में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जा रहा है कॉलेज 33%। 33%, ओके। इस मौसम केंद्र को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का अवार्ड मिला है? पटना मौसम। 30 मिनट पहले आपको भारत दक्षिण कोरिया पर्यटन विभाग का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया? आनंद कुमार। आनंद कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 22 मार्च। 22 मार्च, ठीक है। स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा जो है बिहार के किस जिले को सबसे खराब वायु गुणवत्ता का शहर घोषित किया गया है? बेगूसराय, ठीक है। ये बताइए कि पंचायती राज संस्था, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है। बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।
चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन है? के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। अच्छा, ये सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में बने थे, इसका भी हम लोग रिवाइज ब्रजेश मेहत्रा। ब्रजेश मेहरोत्रा। प्रकाश कुमार दोनों। हाँ, और हाँ एक चीज देखिए, अभी ये बता रहे हैं, शायद रंजीत बताए थे। कौन हाँ बताए सर। थे अभी? हाँ देखिए, सर। याद रखिएगा कि इस साल जो है 2 लोगों को, बिहार के 2 लोगों को सूचना आयुक्त बनाया गया। एक तो हम लोग पढ़े थे मेहरोत्रा के बारे में, ब्रजेश मेहरोत्रा, और दूसरे व्यक्ति एक और हैं जिनका नाम अभी ये बताए थे, वो पत्रकार है। प्रकाश क्या कुमार। नाम बताए थे? प्रकाश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्यों मतलब बढ़िया हो गया बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी एक से अधिक आंसर वाला क्वेश्चन देता है कई बार। ठीक है, तो ये करेंट में एक से अधिक ऐसा न्यूज कम ही देखने के लिए मिलता है। तो ये 2 नाम आप लोग याद रखिएगा, ब्रजेश कुमार, सॉरी क्या बताए थे, फिर से बताइए एक बार। ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। हाँ, ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा ये देखिए, नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें जो है बिहार सबसे निचले स्तर पे रहा है। ये बताइए बिहार का अंक कितना रहा है? 57 सर। 57। पिछली बार 39 था सर। बिल्कुल, इस बार 57 रहा है, ये याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि बिहार सरकार के द्वारा जो जाति सर्वेक्षण कराया गया था, इसके आंकड़ों को कब सार्वजनिक किया गया? तारीख क्या था? 2 अक्टूबर सर। 2 अक्टूबर को इसको सार्वजनिक किया गया। ठीक है, बढ़िया है। काफी मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ तो आप लोग रिकॉल करके रखे ही हैं, और हम लोग इन चीजों को कई बार पहले भी रिपीट कर चुके हैं, तो इस वजह से। सर बिहार का मुख्य सचिव कौन है? बताइए, किन्हीं को आइडिया है तो बताइए। अमित सुबहानी। नहीं, वो तो हटेगा, उनके बाद भी आए, वो भी चल। नहीं, कौन है बताइए? जो ब्रजेश मेहरोत्रा है ना, वो भी बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। ठीक है, तो वो अगस्त के महीने में, क्या बोल रहे हैं? अमृतलाल मीना। हाँ ठीक है, नाम पता चल गया ना। अमृत क्या बता रहे थे? नए बने जी, अमृतलाल मीना। हाँ, अमृतलाल मीना। चलिए, कुछ क्वेश्चन जो है फटाफट इसको भी लेके चलते हैं, 1 लाइनर टाइप का है। ये बताइए कि बिहार के किस जिले में ओएनजीसी के द्वारा तेल और गैस का कुआं खोलने की परियोजना चलाई जा रही है? समस्तीपुर। जिनको भी आंसर याद हो वो फटाफट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नाम नहीं लेंगे, अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, देखिए नाम लेके पूछने का कारण बस यही था, ताकि सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सके। ऐसा ना लगे कि 1-2 लोग ही, उनको ही आता है वही लोग आंसर करें। ठीक है, अब आप लोग खुद से आंसर कीजिए, जिनको आंसर पता हो जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि आंसर बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, अगर आंसर उसका हो गया हो उस क्वेश्चन का, तो फिर आप लोग चुप हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइए, कमलेश्वर तांती। ठीक है, ये एक व्यक्ति हैं, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बुनकर है। कमलेश्वर बुनकर हैं। चलिए, भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, उनका नाम क्या है? मधु कसब। ठीक है, ओके। मोनिका दास जो है, ये चर्चा में रही है, ट्रांसजेंडर है ये, इनको बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है। ठीक है, आईआईटी पटना के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जगदीप धनखड़। नहीं, वो CSIR की महानिदेशक हैं डॉक्टर N क्लाइसेल्वी, और जगदीप धनखड़ जो हैं वो IIM बोध गया के हैं। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। IIT पटना की हैं CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N क्लाइसेल्वी। ठीक है, और IIM गया के हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, उसका आधार मतलब कब उसको इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा? 19 जून 2024। चलिए, सुरेंद्र किशोर जो हैं, जिनको पद्मश्री मिला है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कलाकार, पत्रकारिता से जुड़े हैं, पत्रकारिता याद है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किनके द्वारा बनवाया गया था, किस राजा के द्वारा? 415 में कुमार गुप्त, 12 या 15 में कुमार गुप्त के द्वारा बना गया था 445 में। ठीक है, 445 में बना गया। ये बताइए, बिहार का जब भारत में का 19वां निफ्ट बनाया जाने वाला, बिहार के किस जिले में?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेगूसराय में। बेगूसराय में बहुत बढ़िया। बेगूसराय में बनाया जाने वाला है, ठीक है। बेगूसराय के ही सिमरिया धाम को विकसित किया जा रहा है, ये भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये बताइए, ये आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र क्या है जिसको बिहार के 38 जिले में खोला जा रहा है? डांसिंग से संबंधित है। मतलब कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें, ठीक है। ये बताइए आम्रपाली हैं कौन? नगर मधु थी वो, ये वैशाली की हैं, थी। ठीक है, ओके। ये बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया जा रहा है, बिहार के किस जिले में? बांका। ठीक है। बिहार का चौथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाने वाला है, कहाँ पे? भागलपुर। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये गया में है, ठीक है। और इसके द्वारा एशियन वाटर वर्ड सेंसस कराया गया था, ठीक है। जल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं उनकी गणना, ठीक है, याद रखिएगा, एशियन वाटर वर्ड सेंसस। पोषण वाटिका क्या है बताइए? पोषण वाटिका चर्चा में रहा है। ये किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित जो है नॉलेज देने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्कूल है, पोषण वाटिका इसका नाम याद रखिएगा। कपिल देव मिश्रा किस चीज से जुड़े हुए थे, फिर से बताइए? बावन बूटी से। बावन बूटी, बहुत बढ़िया, बावन बूटी से, ठीक है। बिहार का किस स्टार्टअप को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? मेडीवाइजर। इस साल जो है 22 मार्च को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 112वां। 112वां, बहुत बढ़िया, ठीक है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जिसका नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है, कहाँ खोला गया है? पटना में। मेट्रो, ठीक है, मेट्रो जो है बिहार में पटना के अलावा किन 4 जिलों में खोले जाने की? गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है? मधुबनी। मधुबनी में, बढ़िया। बताइए, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। एशियाई जल पक्षी गणना यानी वाटर बर्ड सेंसस किस यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार। ये बताइए कि बिहार का दूसरा प्लानिटेरियम है ना, तारामंडल, कहाँ किस जिले में खोला गया है? ये सर दरभंगा। बहुत बढ़िया। पुनौरा धाम जो है ये कहाँ है, किस जिले में? सीतामढ़ी में, ठीक है। बिहार का भी मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स बहुत सारा देखे हैं, जनवरी के महीने का जितना था उसको रिपीट किए, फिर साल भर में जो नेशनल करंट अफेयर्स है, ओलंपिक है, लोकसभा है, या वन इलेक्शन करके जो है, ठीक है, वो देखे थे, ठीक है। तो बहुत सारा न्यूज देखे हैं। उसके बाद बिहार के करंट अफेयर्स को देखे हैं, ठीक है ना। अब कल से मंडे से फिर से हम लोग उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स जो लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और जनवरी तो खत्म हो ही गया है, ठीक है, 4 दिन के अंदर आपका फरवरी खत्म हो जाएगा, फिर मार्च, अप्रैल, इस तरह करते हुए चलेंगे। जी जूही बताइए, क्या बोल रही हैं? सर अभी भी करंट अफेयर्स में बहुत गलत हो रहा है टेस्ट में। कोई नहीं मैम, मैं बताया था ना आपको कि वो धीरे धीरे ठीक हुआ। एक दिन का तो एक है नहीं ना, एजुकेशन जो होता है ना, शिक्षा, वो सतत प्रयास है, वो एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा रहता है, ठीक है ना। पढ़ते जाइए, धीरे धीरे सब सुधार होगा, आप खुद सुधार महसूस करेंगे। अभी 4 दिन 5 दिन हुए हैं, ठीक है। कम से कम इतना तो आप मानेंगी ना कि करंट अफेयर्स अब आपके फिंगर टिप पे रहने लगा है कि नहीं? हम लोग जितनी ज्यादा पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा रिपीट करते हैं, तो कंफ्यूजन बहुत होता है, ऐसा लगता है ये है पता नहीं। जैसे कल आप पढ़ाए थे वो क्वेश्चन भी आया था, तो ऐसा लग रहा था ये है या ये है, इस तरीके से अच्छा होता है। चलिए एक गोल्डन रूल बताते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम अपना ब्रेन जो है ना, माइंड,
इसको साइकोलॉजी कह सकते हैं, कोई इस तरीके से ट्रेंड होता है, इसमें ना मेमोरी का अलग अलग खजाना बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये समझिए आप कि आप जब क्वेश्चन बना रही होंगी एमसीक्यू, उसमें देख के आपको पहले इंस्टिंक्ट में जो आंसर लगे ना, आप उसको ही लगा दिया कीजिए, ठीक है। जिस समय आप उस पर सोच विचार करना शुरू करेंगी तो आपको धीरे धीरे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एमसीक्यू देख के आपको लगे कि ये पढ़ा हुआ है, यही होना चाहिए, आप उसको लगा दीजिए, ज्यादा चांसेस हैं कि वो सही होते हैं। ये देखिए साइंटिफिक चीज है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ ये। बाकी लोग भी आप जो दे रहे होंगे टेस्ट, शायद उनको भी इस तरीके का कोई अनुभव रहा होगा, ठीक है। रुपेश सर अभी कुछ बोलने वाले थे, सॉरी सर हम देख नहीं पाए, बाद में देखें, अब बोलिए। सोनू आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, सोनू बताइए। जी सर, मेरा भी सेम क्वेरी था। जितना भी मेरा रॉन्ग हो रहा है उसमें 50% योगदान करंट का है सर, उसमें गलत हो जा रहा है। और सर मैंने स्पीड भी पढ़ लिया सर, यूनिटेरिया भी पढ़ लिया, उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, गलती हो जा रहा है। सुना हुआ लगता ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, कोई बात, सुना हुआ न्यूज़पेपर से चल रहे हैं ना धीरे धीरे, तो अभी खत्म होने दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग जनवरी खत्म किए हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग को सितंबर तक जाना है, आप थोड़ा टाइम दीजिए ना, ठीक होने लगेगा। 30 सितंबर के बाद जो है आपका करंट अफेयर्स की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है, मेरी गारंटी है इस बात की। 37 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान करंट का है सर, 16-17 गलत, कोई बात, करंट ही रॉन्ग हो जा रहा है। देखिए डायनामिक भी तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और किन्हीं को कोई कुछ बताना चाह रहे हैं आप लोग, बताइए। हेलो जी बोलिए सर। आज सर मैं फर्स्ट डे ज्वाइन हुआ हूँ, और जैसा कि लास्ट में ज्वाइन हुआ हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगा हमको। तो ये कितने बजे रोज ज्वाइन होना है सर रात में? ये आपको बताएंगे, रुपेश सर हैं। अच्छा 9 बजे, ओके। अच्छा 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों में से बहुत लोग जो है वो ज्योग्राफी से भी जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी क्लास से भी, ठीक है। जो जुड़े हुए एक बार हैंड राइज कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए पहले, ठीक, ओके।